हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा रेगुलर वोकैब सेशन है और रेगुलर वोकैब सेशन में आज हम लोग सिनोनिम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। सिलेक्शन धाम की टीम जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि बिल्कुल टाइम टू टाइम आपकी पढ़ाई में कोई भी अवरोध पैदा ना हो, इसलिए टाइम टू टाइम आपको सारे वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। लेकिन अब टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये आज पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बिल्कुल हमें पता है आप लोग मेहनती हैं, कम समय में भी आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो बस चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी सिनोनिम की क्लास। तो आज जो फर्स्ट हमारा वर्ड है वो है बोगस। जी हाँ, कौन सा वर्ड है? बोगस। और बोगस में हम ध्यान रखेंगे कि बोगस जो वर्ड होता है वो आता है जाली नकली काम के लिए। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जो बोगस हमारा वर्ड है उसे उसे हम लोग देख सकते हैं कि बोगस जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको फॉल्स में। जी हाँ, किस में मिल जाएगा? फॉल्स में मिल जाएगा, क्योंकि नकली वर्ड है बोगस के लिए। ह्यूमन का मतलब होता है बड़ा ही दयालु व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, और क्रिटिसाइज का मतलब किसी की आलोचना करना। ठीक, तो चलिए जरा जल्दी से इनके सिनोनिम देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या नया हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स आ गया है बोगस के लिए, स्पूरियस और फेक, नॉट जेन्युइन जो सही नहीं है, असली नहीं है, उसके लिए ये वर्ड है फर्जी या बनावटी। उसके बाद है ह्यूमन। जी हाँ, ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, ग्रेशियस या जेनरस, शोइंग काइंडनेस एंड सिंपैथी टुवर्ड्स अदर, दयालु या कृपालु जिसे हम बोलते हैं उसके लिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग के लिए आ जाएगा इनविंसिबल। जी हाँ, क्या आ जाएगा? इनविंसिबल आ जाएगा। स्टालवर्ट आ जाएगा पावरफुल एंड डिफिकल्ट टू रेजिस्ट और डिफीट, शक्तिशाली या ताकतवर जिसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शक्तिशाली या जिसे हम ताकतवर बोल सकते हैं। उसके बाद है क्रिटिसाइज। जी हाँ, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज के लिए आ जाएगा कंडेम या सेंश्योर जिसे हम बोलते हैं, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग, दोष निकालना, किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना। ये सारे के सारे वर्ड जो हमारी इस स्लाइड में हमने कंप्लीट किए हैं ये 100% आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस जरा जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिए जिससे हम आगे की स्लाइड की ओर बढ़ सके। फिर है नेक्रियस। जी हाँ, नेक्रियस। तो व्हाट इज द मीन ऑफ नेक्रियस? नेक्रियस का क्या अर्थ होता है? तो भाई ध्यान रखेंगे नेक्रियस का जो अर्थ आएगा वो यहाँ पर हमें दिख जाएगा इरिडिसेंट में। किस में दिख जाएगा? इरिडिसेंट में। अब क्या मतलब होता है? तो भाई नेक्रियस जो होता है वो आता है चमकीलेपन के लिए, बहुत ज्यादा ग्लिमर करने के लिए, उसके लिए इरिडिसेंट आता है। ठीक है, तो धनुष की भांति चमकीला, चमकदार जो हमने आपको बताया। अब इसके वर्ड हैं तो नेक्रियस में शिमरिंग आ जाएगा, चमकदार, और पर्ल आ जाएगा, मोती की तरह चमकदार, ऑफ और लाइक नेक। ठीक है, इंद्रधनुषी मोती जैसा। ठीक है, उसके बाद है मोनोक्रोमेटिक। जो मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है वो एक कलर का होगा, यूनिकलर या न्यूट्रल जैसे रहता है, जो अपने ही कलर का होगा, किसी और जैसा नहीं होगा। ऑफ और हैविंग वन कलर, तो उसके लिए ये वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके बाद है पेल। जी हाँ, पेल। पेल मतलब क्या होता है? फीका, भद्दा। तो पेस्टल आ जाएगा और फेडेड आ जाएगा। जी हाँ, क्या आ जाएगा? पेस्टल आ जाएगा, फेडेड आ जाएगा। लाइट इन कलर और शेड सीम और बिकम लेस इंपॉर्टेंट, फीका या धुंधला जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है ग्लूम। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लूम? ग्लूम का अर्थ होता है मेलनकरी या डिमनेस, टोटल और पार्शियल डार्कनेस, अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, अंधकार या उदासी जिसे हम बोलते हैं, उसी के लिए ये वर्ड आ जाएगा। अंधकार या उदासी के लिए ये वर्ड आ जाएगा। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए और जरा जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आ रहा है डेसिमेटेड। ठीक है, तो डेसिमेट मीन्स क्या होगा? डेसिमेट मीन्स का अर्थ होता है मिटाना, किसी चीज को खत्म करना। तो यहाँ पर एक वर्ड जो मिल रहा है वो है रैक। जी हाँ, रैक मीन्स क्या होगा? रैक मतलब किसी को तबाह करना, मिटाना, डेमोलिश करना। तो जरा जल्दी से देखें। देखिए, रैक मतलब नष्ट करना, दुर्घटना या मलबा जिसे अपन बोलते हैं, उसी के लिए वर्ड आएगा। डेसिमेट मीन्स डिमोलिश करना, स्मैश करना। टू किल और डिस्ट्रॉय अ ग्रेट नंबर और प्रपोर्शन ऑफ, बड़ी संख्या में बर्बाद करना, उसके लिए ये वर्ड आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है मेंड, फिक्स या पैच करना। तो टू रिपेयर समथिंग दैट इज ब्रोकन और डैमेज, मरम्मत करना, जिसके लिए क्या करना? मरम्मत करना। उसके लिए बात है हार्बर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हार्बर? हार्बर के लिए क्या है? पोर्ट, हेवन जिसे हम बोलते हैं,
अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स में मूर इन शेल्टर, बंदरगाह। जी हाँ, हार्बर के लिए पोर्ट या हेवन। अ प्लेस ऑन कोस्ट वेयर शिप्स में मूर इन शेल्टर, तो बंदरगाह यहाँ पर जहाज खड़े हो सकते हैं, उसके लिए आएगा। हिंदी में पतन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पतन भी बोलते हैं। यहाँ पर लहरों का पतन अंत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्टैब्लिश। जी हाँ, स्टैब्लिश मीन्स क्या होगा, स्टैब्लिश का मतलब किसी चीज को स्थापित करना, तो इंस्टीट्यूट करना और एंट्रेंच करना, ये दोनों वर्ड हैं। टू बिगिन इट, सेटअप ऑन अ फर्म और परमानेंट बेसिस, स्थापित करना, टू इंस्टीट्यूट या एंट्रेंच करना, ठीक है। क्या करना, एंट्रेंच करना। जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। फिर है ऑबलेट। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑबलेट। ऑबलेट मीन्स क्या होगा भाई, ऑबलेट का मतलब होता है किसी चीज से कुछ मांगना, याचना करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड हमें दिख रहा है, मेंडिकेंट। जी हाँ, क्या वर्ड है, मेंडिकेंट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का क्या अर्थ होता है भाई, भिक्षु होता है मेंडिकेंट, मतलब कोई भी मांगने वाला, याचना करने वाला, उसे मेंडिकेंट बोलते हैं। और मेंडिकेंसी का मतलब होता है गरीबी या मांगने की अवस्था, जब बहुत स्थिति खराब हो। तो देखिए, मेंडिकेंट मतलब भिक्षुक या याचक, जो कुछ मांग रहा हो, उसके लिए आएगा। तो ऑबलेट के लिए आ जाएगा मोनेस्टिक। और फ्रायर, अ पर्सन लिविंग इन और एसोसिएटेड विद अ रिलीजियस कम्युनिटी बट नॉट बाउंड बाय वोज, तो सामान्य जन जो भिक्षु नहीं है पर जुड़ा हुआ है किसी धार्मिक समुदाय से, उसी के लिए आएगा। उसके बाद है हीदन, ठीक है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हीदन। हीदन मीन्स क्या होगा, सेवेज या बारबेरियन, मतलब असभ्य व्यक्ति, उसके लिए ये वर्ड आता है। अ पर्सन रिगार्डेड एज लैकिंग कल्चर और मॉरल प्रिंसिपल, असभ्य जैसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर वर्ड आएगा, ठीक। उसके बाद है ले पर्सन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ले पर्सन। ले पर्सन के लिए क्या वर्ड आएगा, नॉन एक्सपर्ट और एमेचर। जी हाँ, नौसिखिया या शौक के लिए जो काम कर रहा है, वन हु इज नॉट फैमिलियर विद अ गिवन सब्जेक्ट और एक्टिविटी, नौसिखिया या गैर विशेषज्ञ जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए आ जाएगा। उसके बाद है सेक्युलर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेक्युलर, नॉन रिलीजियस प्रोफेन, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, धर्म निरपेक्ष जैसे हम कहते हैं, ये वही वर्ड है सेक्युलर, नॉन रिलीजियस और प्रोफेन। ओके, तो इसे जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद है एक्सल्टेशन। जी हाँ, एक्सल्टेशन मीन्स क्या होगा, एक्सल्टेशन, ठीक है। तो एक्सल्टेशन का मतलब होता है अति सुख, परम सुख, जिसे हम एक्सटेसी बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, एक्सटेसी बोलते हैं। यही इसके लिए वर्ड आने वाला है। तो जरा जल्दी से हम नोट डाउन करें। एक्सटेसी ऑफ फीलिंग और स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, परमानंद जैसे हम बोलेंगे, परम आनंद की स्थिति, वही ये कहलाएगी। उसके बाद है एक्सल्टेशन के लिए, तो एक्साइटमेंट और जॉय, अ फीलिंग और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, आनंद या उत्साह, ठीक है। उसके बाद है डिजेक्शन। डिजेक्शन के लिए आता है दुख, ठीक है, पीड़ा। तो डिप्रेशन या डेस्पोंडेंसी, द फीलिंग ऑफ बीइंग अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड और विदाउट होप, अवसाद या उदासी, अवसाद या उदासी के लिए आएगा। सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट या ग्रेटिफिकेशन, द फीलिंग ऑफ प्लेजर दैट यू हैव व्हेन यू हैव डन गॉट और अचीव्ड व्हाट यू वांटेड, संतुष्टि या तसल्ली जैसे हम बोलते हैं, ये वर्ड उसी के लिए आएगा। उसके बाद है एलाबोरेशन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एलाबोरेशन। एलाबोरेशन मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन आ जाएगा, एम्प्लीफिकेशन आ जाएगा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और प्रेजेंटिंग अ थ्योरी और पॉलिसी, ठीक। तो जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए इन्हें, ठीक। तो इसी तरीके से आज की क्लास हमने कंप्लीट की है। आप इसे जल्दी से याद कीजिए, जिससे आप अपने रेगुलर टाइम पे इसे याद करें और अपने आप से रिवाइज कीजिए। और पुरानी जितनी भी वोकैब है उन्हें रिवीजन पर रखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आपका इंग्लिश में होगा वो आपकी वोकैब ही होगी। और इसलिए सिलेक्शन नाम बिल्कुल बिल्कुल इसी कोशिश में लगा रहता है कि आपको किस तरीके से सिलेक्शन तक पहुंचा दिया जाए। तो बस बनना चाहते हैं अगर ऑफिसर, तो बस ध्यान रखिए, सिलेक्शन नाम को फॉलो कीजिए और देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।